नमस्ते दोस्तों। आज हम कवर करते हैं वनडेक्स में डीजल कैसे मैनेज करना है। हम डीजल के साथ ये भी देखेंगे कि अदर इन्वेंट्री जो हमारे स्टोर रूम में हम रखते हैं, जैसे कि कन्वर बेल्ट हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ग्रीस हो गया और इत्यादि इन्वेंट्री जो हम स्टोर रूम में रखते हैं, ये सब कैसे मैनेज करना है। और हम फोकस रखेंगे कि डीजल कैसे मैनेज करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में हमारे पास है एमआरओ इन्वेंट्री सेक्शन। एमआरओ इन्वेंट्री सेक्शन यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन इन्वेंट्री। इसे हम इन शॉर्ट कह सकते हैं स्टोर रूम। इसके अंदर हमारे कई सारे इन्वेंट्री रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में स्टार्टिंग में बताया वैसे। तो हम आ जाते हैं डायरेक्टली डीजल इन्वेंट्री में। डीजल इन्वेंट्री ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होती है, इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। पर अदर कोई इन्वेंट्री है, जैसे यहाँ पे गियर बॉक्स देख रहे हैं, या फिर आप ग्रीस मैनेज करना चाहते हैं, या फिर एड ब्लू मैनेज करना चाहते हैं व्हीकल के लिए, उसके लिए आपको एड न्यू इन्वेंट्री सेक्शन में आके आपको ऐड करना होता है। तो हम आ जाते हैं डीजल इन्वेंट्री में। डीजल के सामने अगर हम व्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिक इंफॉर्मेशन है डीजल की, इन्वेंट्री नेम, वेंडर कौन है, अवेलेबल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप ये इन्वेंट्री डैशबोर्ड पे क्विक व्यू में रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे शो एट डैशबोर्ड करके सेव करना है। तो ये इन्वेंट्री आपको डैशबोर्ड पे सेव होती है। तो ये इन्वेंट्री आपको डैशबोर्ड में सेव होती है। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट हिस्ट्री और सेकंड होता है परचेस हिस्ट्री। हम चेक करते हैं प्रोडक्ट हिस्ट्री में। प्रोडक्ट हिस्ट्री में हमारा जो डीजल का यूजेस है वो चेक कर सकते हैं, मतलब टाइम वाइज, डेट वाइज ये इन्वेंट्री कैसे यूज हो रही है आप वो देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 30/7/2025 को ये इन्वेंट्री का यूजेस था 2 लीटर और अवेलेबल क्वांटिटी थी 768 लीटर। अगर आप इसको व्यू करते हो तो 30/7 के दिन में जो भी यूजेस हुआ है आप वो देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो सुबह 10:21 में किसी काम के लिए यूज हुआ था इन्वेंट्री, और ये 2 लीटर कौन से यूजर ने इशू किया आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हो। और ये हो गया प्रोडक्ट हिस्ट्री, मतलब आप कौन से भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि इसकी यूजेस क्या है, ये कितनी क्वांटिटी इश्यू हो रही है, कितनी क्वांटिटी स्टोर रूम में अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी स्टोर रूम में इनवर्ड हो रही है। और सेकंड होता है परचेस हिस्ट्री। परचेस हिस्ट्री में जैसे ही आप कुछ इन्वेंट्री परचेस करते हो, जैसे आप डीजल परचेस कर रहे हो, आपके स्टोर रूम में स्टॉक इन हो रहा है, तो आपको वो हिस्ट्री यहाँ पे चेक दिख जाएगा। इसमें आपके पास पर्टिकुलर दिन में कितनी क्वांटिटी परचेस की है, कितनी बार क्वांटिटी परचेस की है और कितने रुपए में परचेस की है, इसकी हिस्ट्री दिख जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये परचेस हिस्ट्री में इन्वेंट्री चेक इन कैसे करनी है और प्रोडक्ट हिस्ट्री में इन्वेंट्री इशू कैसे करनी है। तो ये करने के लिए हमें आ जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमारे पास स्टोर मैनेजमेंट सेक्शन होता है, उसके अंदर आप इशू इन्वेंट्री, जिसके अंदर आप मटेरियल या फिर डीजल किसी को इशू करना है, किसी ड्राइवर को या फिर व्हीकल को आपको डीजल इशू करना है, तो आप इन्वेंट्री इशू में आ सकते हो। और जब इन्वेंट्री चेक इन होती है, अगर कोई भी इन्वेंट्री या फिर डीजल न्यू परचेस होता है तो आपको एक्सपेंसेस में ऐड करना है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं डीजल इन्वेंट्री कैसे इशू करना है। तो इसके लिए आ जाना है आपको इन्वेंट्री इशू में। इसमें आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है, जो भी एम्प्लॉय आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे ये मेरा एम्प्लॉय है मितेश, इसने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इतने लीटर डीजल चाहिए, तो मैं रिक्वेस्टेड बाय में उसका नाम लिख लूंगा। इशू फॉर वर्क, किस चीज के लिए हमें ये, जैसे मैं लिखता हूँ रिफिल, या फिर आप में यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी लिख सकते हो। हमें आप डीजल सिलेक्ट करना है आइटम में, अवेलेबल क्वांटिटी 768 लीटर है, हम इशू करते हैं 50 लीटर। हमें व्हीकल नंबर सिलेक्ट करना है, जैसे मैं व्हीकल नंबर टाइप कर लेता हूँ। व्हीकल की रीडिंग हमें लिखना है, कंपलसरी होता है ये। अगर आप ये मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, या फिर अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो जो भी एक्चुअल रीडिंग है व्हीकल की वो लिखना है और ऐड करना है। आप देख सकते हो लिस्ट में एक आइटम ऐड हो गया, चेक करना है और इश्यू एंड सेव करना है। इससे क्या होगा, ये 50 लीटर्स डीजल ये व्हीकल को इश्यू हो जाएगा। इसका एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी निकलता है, अगर आप चाहते हो तो डाउनलोड या फिर प्रिंट करके एम्प्लॉय का सिग्नेचर ले सकते हो। तो ये हो गया इन्वेंट्री इशू कैसे करना है। अब ये देखते हैं कि ये स्टोर रूम में इम्पैक्ट कैसे करता है। आप देख सकते हो डीजल क्वांटिटी माइनस हो गई है। अगर आप व्यू करते हो तो आप देख सकते हो आज के डेट में 50 लीटर यूजेस दिखा रहा है। अगर आप व्यू करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल नंबर और वर्क, किस चीज के लिए ये व्हीकल के लिए इशू किया था डीजल, उसकी क्वांटिटी और किसने इशू किया था वो। तो ये हो गया डीजल इशू कैसे होता है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में आता है डीजल जब परचेस होता है तो स्टोर रूम में इन्वर्ट कैसे होता है। उसके लिए हमें करना है एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है, वेंडर का नेम लिखना है। जैसे हमारे वेंडर है कुमार पेट्रोलियम सर्विसेज, मतलब किन से परचेस किया उनका नाम, क्या इन्वेंट्री परचेस की है वो इन्वेंट्री का नाम, डीजल। ऐड क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम 400 लीटर ऐड कर रहे हैं हमारे स्टोर रूम में, और ये कितने रुपए का परचेस हुआ है ये कैलकुलेट करके हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 90,000 रुपीज। इसमें जीएसटी नहीं होता है तो हम ये 0 कर सकते हैं, ऐड करना है।
अगर इससे ज्यादा कुछ इन्वेंट्री एट अ टाइम हम परचेस कर रहे हैं, जैसे ग्रीस भी लेके आ रहे हैं या फिर एड वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप ऐड इन्वेंट्री करके यहाँ पे इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, पेमेंट मोड करना है। मोस्टली क्रेडिट होता है तो हम क्रेडिट पे जाते हैं, वो ये कंपलसरी नहीं है, ये हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब वो इन्वेंट्री स्टोर करके सेव करना है। अब ये इन्वेंट्री टॉपअप हो गई, हमारे स्टोर रूम में अपडेट हो गया। जैसे हम एमआरओ इन्वेंट्री में आते हैं तो आप देख सकते हो क्वांटिटी अपडेट हो गई है। व्यू करने पर यहाँ पे आप देख सकते हो, व्यू करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एंट्रीज दिख रही है। तो ये हो गया पूरी हिस्ट्री, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री आपको पर्टिकुलर डे वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। पर आपको बस परचेस देखना है कि लास्ट टाइम हमने कितने में परचेस किया था, सो दैट नेक्स्ट टाइम परचेस करने में हमें सेम रेट लगे। तो हमें देखना है परचेस हिस्ट्री। उसके लिए आप देख सकते हो 13/8, मतलब आज के डेट में 400 क्वांटिटी परचेस हुआ था। कितनी बार? एक बार। अब आप व्यू करते हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाते हैं। अब इनवॉइस डिटेल हमने ऐड नहीं किए थे, वो नहीं दिख रही है। टोटल अमाउंट हमें पर्टिकुलर वेंडर के सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया डीजल इन्वेंट्री, डीजल इश्यू कैसे होता है, डीजल परचेस कैसे होता है। पर हमें ये देखना है कि कौन से व्हीकल ने कितना डीजल यूज किया है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आज तो डीजल इश्यू हो गया 50 लीटर पर्टिकुलर व्हीकल को। तो उसके लिए हमें आना है फ्लीट मैनेजमेंट सेक्शन में। फ्लीट मैनेजमेंट सेक्शन में यहाँ पे हमें सारे व्हीकल्स हम ऐड कर सकते हैं और इनका डीजल मैनेजमेंट भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे हमने जो व्हीकल को डीजल इशू किया था MH12, तो ये व्हीकल का आप एक्शन के अंदर व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको डीजल एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप देख सकते हो 13/8 में 50 लीटर्स क्वांटिटी इशू हुआ था। तो हम व्यू करते हैं तो पर्टिकुलर डीजल, तो पर्टिकुलर व्हीकल को कितना डीजल इशू हुआ था, क्या किलोमीटर रीडिंग पे आपको ये दिख जाता है। ठीक है, सिमिलरली फ्लीट मैनेजमेंट सेक्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर ट्रिप एब्स्ट्रैक्ट और व्हीकल के डॉक्यूमेंट कैसे मैनेज करना है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पर्टिकुलर व्हीकल वाइज डीजल चेक कर सकते हो। एमआरओ इन्वेंट्री वाइज आप डीजल कितना यूजेस हुआ है पर्टिकुलर डेट में, ये तो हो गया। पर अब हमें निकालना है रिपोर्ट, तो उसके लिए आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, रिपोर्ट सेक्शन में। इसमें हम डेली रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो डीजल सेक्शन। डीजल सेक्शन में आपको आज के डेट के अंदर कितना यूज हुआ है। टोटल क्वांटिटी यूज 50 लीटर, क्वांटिटी एडेड 400 लीटर्स और अवेलेबल क्वांटिटी 1118 लीटर्स। इसमें आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट कर सकते हो, डीजल रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे आज की डीजल इन्वेंट्री का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डेली रिपोर्ट सेक्शन। तो ये प्रकार है हम यहाँ पे डीजल मैनेज करते हैं। तो इसमें काफी सारे अपडेट्स आने वाले हैं, जैसे कुछ अपडेट्स आते हैं हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।